हम कैसे बनाते हैं। लास्ट 4 क्लासेस में जो हमने समझा है कि एसएपी का प्रोजेक्ट किस तरह का होता है, एसएपी का लैंग्वेज स्क्रिप्ट कैसा होता है, और एसएपी की जरूरत क्यों पड़ी, मार्केट में क्या चैलेंजेस थे, और ईसीसी और एस फोर हना जो लेटेस्ट वर्जन एसएपी का चल रहा है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने के लिए, और पहले की वीडियो भी देखें जिससे आपको ये बेटर समझ में आएगा। अब बात करते हैं आज की क्लास में कि एसएपी का स्ट्रक्चर क्या होता है एचडी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि एसएपी में 100 प्लस मॉड्यूल को सपोर्ट किया जाता है, हर एक मॉड्यूल का अपना एक ओन स्ट्रक्चर होता है, राइट। हर एक मॉड्यूल इस बिजनेस प्रोसेस का अपना एक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि एसएपी का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो एक कंपनी ग्रुप होगा और उसका कई सारे क्या होते हैं, कंपनी के डिविजन होते हैं। फॉर एन एग्जांपल लेते हैं अगर, कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मान लें हमारे पास एक टाटा कंपनी है, राइट। तो टाटा इज नॉट ए कंपनी, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनी। क्यों? अगर हम बात करते हैं टाटा के पास, तो टाटा के पास काम करने के लिए टाटा स्टील है, राइट। टाटा स्टील, टाटा, उसके बाद क्या है, टाटा मोटर्स है, राइट। टाटा मोटर्स, और क्या है, टाटा तनिष्क है, या टाटा बिसाइट है। ये सब क्या है टाटा के, ये सब टाटा के डिविजन्स है, राइट। टाटा बिसाइड्स, ओके। ये सब क्या है कंपनी के। एसएपी में इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ कंपनी। इनको हम बोलते क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनी को ही क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, राइट। स्पेलिंग्स में ना जाए ये ये टाइपो एरर हो सकती है, राइट। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनी ग्रुप बोलते हैं। तो हमने कहा था कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पूरे ड्यूरेशन में एक प्रोजेक्ट अपना लेके चलेंगे, जिस और उसी प्रोजेक्ट पे हम एसएपी को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है सागर ग्रुप ऑफ कंपनी, और उसकी एक कंपनी कोड पे हम काम करने जा रहे हैं, एक डिवीजन पे काम करने जा रहे हैं। SML1 मैंने उसका नाम रखा है, एक कोड होता है। इसका मतलब है सागर मोटर्स लिमिटेड, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर गाड़ियां बना रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो चूंकि मैंने आपको बोला ये स्ट्रक्चर्ड है, अभी मैं इसके पहले फीको के वीडियो बना रहा था या के वीडियो बना रहा था, तब मैंने इसी कंपनी का ही एग्जांपल लिया था। तो कैसे बनाते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मेरे सिस्टम में बनी बनाई है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई दूसरी कंपनी आपको क्रिएट करके दिखा दूंगा, लेकिन एग्जांपल मैं इसी कंपनी का लेकर चलूंगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि इसको बना के देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं कंपनी को कैसे बनाते हैं, उसका पाथ मैंने आपको दे रखा है। कंपनी का पाथ आपको मेंशन है शीट 2 में। आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिफाइन कंपनी कोड, राइट। कैसे काम करना है, तो शीट जब 1 में ये नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, आप कमेंट में जब लिखेंगे कि नीड नोट्स, तो मैं आपको ये नोट्स आपके ग्रुप में दे दूंगा, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है सागर ग्रुप की कंपनी में आप डेप्यूट हुए हैं काम करने के लिए, और उसका कंपनी कोड है SML1। अब ये जो कंपनी क्या कर रही है, इस कंपनी ये कंपनी मोटर बाइक बना रही है, और इन्होंने अपनी दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं। एक इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है इंडिया में, और दूसरा एक ऑफिस बनाया है यूएसए में, जहां से ये माल को बेच रही हैं, अपने गुड्स को सप्लाई कर रही हैं, सेल्स कर रही हैं। तो जहां से ये माल को बेच रही हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। अब ये क्या बेच रही हैं, किस फॉर्मेट पे बेच रही हैं, ये मान लिए लेट सपोज अब टेक करते हैं एग्जांपल कि इंडिया में जो कंपनी है ये होलसेल बेच रही है और रिटेल भी बेच रही है अपना माल, ठीक है। और यूएसए में भी जो कंपनी वो होलसेल भी बेच रही है और रिटेल भी बेच रही है, यानी कि इन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं, एक एक कस्टमर को भी बेचेंगे, और एक साथ बल्क में किसी डीलर्स को भी हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी किस चैनल के माध्यम से ये क्या कर रही है, माल को बेच रही। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, हमारे होलसेल है और क्या है हमारा रिटेल है, दोनों ही कंट्री में, राइट। अब बेच क्या रही है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मोटर्स की बात की है, तो मैं जैसे एग्जांपल ले रहा था मोबाइल का, तो चलो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सागर कंपनी जो है ये क्या बेच रही है, मोबाइल बेच रही है, ओके। तो मोबाइल बेच रही है होलसेल में, लैपटॉप बेच रही है होलसेल में, और
सेम यहाँ पर होलसेल में मोबाइल बेच रही है और लैपटॉप बेच रही है, और रिटेल पार्ट में ये क्या दे रही है, जब मोबाइल और लैपटॉप बेच रही है तो उनकी सर्विस भी देनी होगी, तो रिटेल पार्ट में क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजन्स। क्या बेच रही है कंपनी, डिविजन्स। क्या बेच रही है, डिवीजन। इज दैट क्लियर। तो इसको मैं यहां से उठाकर यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है, डिवीजन। तो एक कंपनी के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर यूज हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले एक कंपनी चाहिए होगी, हमें एक कंपनी कोड चाहिए होगा, फिर हमें क्या चाहिए होगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना होगा, फिर डिवीजन की क्या हम माल बेच रहे थे। अब इनको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि ये है क्या, करेक्ट। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या समझा, एक सेकेंड, इसको हम सबको ऊपर कर देते हैं। ओके। अब होता क्या है, कंपनी मुझे समझ में आ गई, कंपनी कोड समझ में आ गई। अब व्हाट इज अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल इज द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होगा, हाईएस्ट लेवल होगा, एंड द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट मॉनिटरिंग सेल्स। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ही क्या होगा, पूरे सेल्स को मैनेज करने का काम करेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज मटेरियल आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स organization. Sales organization can be a national, regional, सिटी वाइज, कहीं कुछ भी हो सकता है, कितनी बड़ी कंपनी। अब जैसे मेरे एग्जांपल में हमने क्या लिया, नेशनल लिया है, एक इंडिया में है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, यूएसए में। अब क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैंने भी जैसे बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द अबव ग्राफ, जो हमारा ग्राफ है, इन सैप एचडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, a distribution channel can have only sales organization, while one sales organization can have multiple distribution channel। हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, होलसेल है और रिटेल है। इसके अलावा और भी हो सकता है, अगर हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तीसरा सेल्स चैनल भी बना सकते हैं, क्या, ऑनलाइन सेल्स चैनल, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैन बी होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंटरनेट ट्रेड, एक्सेट्रा। हाउ मटेरियल ईच द कस्टमर, मतलब ये क्या बताता है, कैसे मटेरियल कस्टमर तक पहुंचता है। रिप्रेजेंट द शिपिंग स्ट्रेटजी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। थर्ड आता है डिवीजन, कि हम क्या बेच रहे हैं। अ सैप डिवीजन रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या हम बेच रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा क्या है। इन आर एग्जाम्पल, लैपटॉप हम बेच रहे हैं, सर्विसेज हम दे रहे हैं, हम मोबाइल बेच रहे हैं, ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इसको भी मैं जरा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसके पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने डेल का एग्जांपल लिया था। अब मैं यहाँ पर किसका ले लेता हूँ, एस सागर नाम की जो कंपनी मैंने बनाई है उसका, सागर मोबाइल लिमिटेड। ओके, क्या नाम ले लेता हूँ, सागर मोबाइल लिमिटेड। ओके, क्लियर। अब कैसे करते हैं इनको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। ओके, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, आता है हमारा सेल्स एरिया। सेल्स एरिया इज नथिंग, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एज वेल एज डिवीजन। ओके, अब सेल्स एरिया हमने बना दिए, तो जहां पर सेल्स एरिया हमने बनाए होंगे वहां पर ऑफिस भी बनाएंगे, जहां से माल को हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो आप मारुति कंपनी के ओनर हो, तो मारुति ने बहुत सारे डीलर हर शहर में बना रखे हैं। वो जो डीलर है ना हर शहर में, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफिस। तो सेल्स ऑफिस क्या है, इट्स अ बिजनेस ऑफन सेटअप इन सेवरल ऑफिसेज अपार्ट फ्रॉम द हेड ऑफिस। जो भी कंपनी का हेड ऑफिस होगा, जो भी कंपनी का ब्रांच ऑफ रीजनल ऑफिस होगा, उसको छोड़ के या कॉर्पोरेट ऑफिस को छोड़ के जितने भी ऐसे ऑफिस होंगे जहां से माल को बेचा जाएगा, प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, वो सभी के सभी क्या होते हैं, सेल्स ऑफिस कहलाते हैं। अब सेल्स ऑफिस में हमारे लोग काम कर रहे होंगे, पीपल काम कर रहे होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स ग्रुप। तो तीन चीजें और क्लियर हुई, सेल्स एरिया, सेल्स एरिया इज नथिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, सेल्स एरिया में बनेगा हमारा सेल्स का ऑफिस।
जहां पर क्या होगा, जहां से हम लोग सेल्स को सेटअप करेंगे, बिजनेस को सेटअप करेंगे। वहां लोग काम कर रहे होंगे जो माल को, प्रोडक्ट लाइन को बेचने का काम करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्स ग्रुप। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि एसएपी में हम इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें नोट्स, डायरेक्ट नोट्स, तो मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पे। थैंक यू।